नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस आरएस अकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन में लेक्स, राजस्थान की लेक्स जो हैं, राजस्थान की झीलें, उनके बारे में डिस्कशन किया था और सलाइन वाटर लेक्स या साल्ट वाटर लेक्स, खारे पानी की झीलों के बारे में डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं वो काफ़ी सारे सेशंस में हम कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी लेक्स हैं, काफ़ी सारी झीलें हैं, तो उन्हें एक सेशन में कंप्लीट ना करते हुए अलग अलग डिफरेंट सेशंस में हम उन्हें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आरएस फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से 18 जनवरी से। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे जो हैं वो इस बैच में पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे प्रीलिम्स या मेंस के लिए सेपरेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेपरेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी अलग अलग बैचेस जो हैं प्री और मेंस के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। तो बच्चे जो हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स जो हैं उनका बैच भी 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ जो है, वीडियो मेंस का बैच एग्जाम जो है आप जानते हैं फरवरी में होने वाला है। तो फेब में होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन का बैच हमने 10 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। अभी भी एडमिशंस ओपन है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रीट 2022 कुल 32,000 पद जो है वो इसके हैं और इसका बैच भी हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। क्या स्पेशल होगा, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो फ्री आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। अदरवाइज ये सारी पेड क्लासेस हैं जो कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कोर्सेज जो है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर आपको परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इनके साथ में ये क्लासेस सारी फ्री रहेंगी। सुजस, राजस्थान अध्ययन और जिला दर्शन, ये जो 3 मैगजीन्स हैं इनकी भी क्लासेस हम कवर करवाते हैं क्योंकि इनसे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपीयर होते हुए देखे गए हैं। ट्रेंड है ये कि इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो वो सारे मैगजीन्स जो हैं, जिला दर्शन, राजस्थान अध्ययन जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है और सुजस जो कि राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है, वो आपको क्लासेस फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये फायदा होगा कि हमारी सारी क्लासेस क्योंकि बाइलिंगुअल होती है तो सुजस मैगजीन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पब्लिश होती है, इंग्लिश में पब्लिश नहीं होती है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो हिंदी नहीं समझ पाते, बहुत टिपिकल, बहुत प्रॉपर क्लिष्ट हिंदी जो है उसका प्रयोग होता है। तो इस वजह से आप बाइलिंगुअल क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग जो है वो प्रोवाइड हो पाएगी। तो ये सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल है। इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं उनका डिस्कशन भी मैंने कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम जो कि लेक्स ऑफ राजस्थान पढ़ रहे थे, राजस्थान की झीलों के बारे में डिस्कशन हमारा हो रहा था और इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था, प्लाया बोल्सन क्या होते हैं उनकी बात कर ली थी, खारे पानी की झीलें, साल्ट वाटर लेक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेश वाटर लेक्स, मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में ऐसा क्या होता है कि वो खारी हो जाती है, उसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अगर पानी की आवक ज्यादा हो और पानी जो उड़ रहा है वो कम हो तो डेफिनेटली पानी कैसा रहने वाला है, मीठा रहने वाला है। और ऐसी फ्रेश वाटर लेक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली लेक जो हमारे सामने आती है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील जो आती है वो है जयसमंद लेक। जयसमंद झील जो कि उदयपुर से साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में लगभग 50 किलोमीटर दूर हमें दिखाई देती है। अगर मैप पर लोकेशन में आपको दिखाऊं, आप लोगों के पास अगर मैप है फिलहाल, तो कुछ इस जगह पर उदयपुर है और इससे साउथ ईस्ट में देखेंगे लगभग 50 किलोमीटर दूर मैप में आपको एक लेक दिखाई देगी जिसका नाम है ढेबर। मैप में जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज ढेबर। तो ढेबर लेक जो है, ढेबर झील जो है, उसी को हम जयसमंद के नाम से भी जानते हैं। इसी झील का नाम ढेबर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। तो दिमाग में स्वाभाविक सा क्वेश्चन आता है कि पहली कौन सी होगी। पहली जो है
दैट इज गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उसमें हमें यह देखने को मिलती है। एरिया इसका ढेबर का 36 स्क्वायर किलोमीटर हमको देखने को मिलता है। लंबाई लगभग 14 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 9 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। इसे 1685 से 1691 तक लगभग 6 सालों के दौरान महाराणा जय सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी पर यह एक तरीके का बांध है। गोमती नदी जा रही है, इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है। इस डैम की वजह से जो पीछे पानी भरा रह रहा है उसी को हम कह रहे हैं जयसमंद या ढेबर। जयसमंद या ढेबर के नाम से हम इस झील को जान रहे हैं। ये कुछ इस टाइप की दिखती है, ऐसी लेक है ये। बहुत पीछे लंबी, 14 किलोमीटर तक पीछे इसकी लंबाई जो है, विड्थ जो है 14 किलोमीटर तक, 14 किलोमीटर तक फैली हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये पाल है, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, दिस इज द पाल, जिस पर की गोमती नदी को आते हुए इन दो पहाड़ों के बीच में बांध दिया गया है, एक पाल बना दी गई है, जिसकी वजह से पीछे पानी जो है वो भरा रहता है। काफी सारा पानी यहाँ पर भरा रहता है। यहाँ पर एक घूमने लायक जगह जो है वो ये है, रूठी रानी का महल जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और एक बीच में इस जगह पर अगर आप इमेज में देख पा रहे हैं तो एक रिसोर्ट जो है वो भी देखने को मिलता है। आइलैंड रिसोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कुछ फेमस जगह जो है, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो भी देखने को मिलती है। जयसमंद के आसपास का एरिया जो है उसे जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य डिक्लेयर किया गया है। तो इसके आसपास पूरी सेंचुरी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर टोटल 7 आइलैंड्स है, 7 द्वीप हैं झील के अंदर, जिनमें से सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम है बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा नाम का जो आइलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप जो है उसका नाम है प्यारी। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे जो एमसीक्यू टाइप के एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भागड़ा। सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। और भील मिनास जनजाति जो है, भील मिनास ट्राइब जो है, उनके द्वारा पूरा का पूरा एक द्वीप जो है इस झील के अंदर बसाया हुआ है। और काफी सारे मेजर टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। 6 आर्टिस्टिक अम्ब्रेला छतरियां जो हैं, ऊपर छतरियां जो हमें देखने को मिलती है। यहाँ इस इमेज में जो आपको ये छतरियां देखने को मिल रही है, यहाँ जो ये छतरियां देखने को मिल रही है, ऐसी 6 छतरियां जो है वो देखने को मिलती है। 2 हाथी जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ऐसा बहुत सारा अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे विकसित किया हुआ है। और रूठी रानी का महल, मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाई ही थी, रूठी रानी पैलेस और आइलैंड रिसोर्ट, ये दोनों जो है फेमस जगह है जहां पर कि जनरली लोग जाते हैं। अगली लेक पर चलते हैं, दैट इज फतेह सागर लेक। क्योंकि अब जयसमंद से हमने स्टार्ट किया, वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की सारी लेक्स को हम कवर करेंगे। आज का सेशन हमारा उदयपुर की लेक्स के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी है, लेक सिटी है। तो लेक्स की, सारी लेक्स की बात जो है वो यहाँ पर हम एक साथ करेंगे। फतेह सागर लेक जो है वो महाराणा जय सिंह ने बनवाई थी 1687 में। कुछ बुक्स में इसको 1688 भी लिखा मिलता है। तो 1687-88 के आसपास जय सिंह जी ने इसको बसाया था। बाद में इसका रिकंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया महाराणा फतेह सिंह ने, तो उनके नाम पर इसका नाम हो गया फतेह सागर। इस झील का नाम जो है वो फतेह सागर हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में इसका जो इनॉग्रेशन किया था, क्योंकि आप जानते हैं हम 1888 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो उस समय अंग्रेजों का राज था पूरे भारत के ऊपर, और राजस्थान के अंदर भी और उदयपुर के अंदर भी। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ कनॉट जो था उसने इसका इनॉग्रेशन किया था। ड्यूक ऑफ कनॉट जो यहाँ पर था उस समय पर उदयपुर में, उसने इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था। इसलिए इसको कनॉट डैम के नाम से या कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता था स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में इसको पूरी तरीके से फतेह सागर नाम दे दिया गया, क्योंकि फतेह सिंह जी ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। दिवाली के आसपास, उदयपुर में देवाली गांव के आसपास जो है इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। स्वरूप सागर लेक देखने को मिलती है फतेह सागर और पिछोला के बीच में। पिछोला और फतेह सागर दोनों झीलें जो है वो बहुत पास पास है। ये मान लीजिए पिछोला है, ये मान लीजिए फतेह सागर है, और इन दोनों के बीच में फैला हुआ है एक और झील जिसका नाम है स्वरूप सागर। तो एक झील और हमें देखने को मिलती है पिछोला और फतेह सागर के बीच में, जिसका नाम है स्वरूप सागर। यहाँ फतेह सागर में सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थित है।
सौर वेधशाला जो है वो स्थित है। राजस्थान की एकमात्र सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा नेहरू उद्यान, इसके पास में मोती मंगरी, राणा उदय सिंह का महल, ये सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें 3 छोटे छोटे आइलैंड जो है वो भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि नेहरू आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा है। ये झील जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, काफी सुंदर दिखाई देती है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फेमस है फतेह सागर झील। इसमें जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो सोलर ऑब्जर्वेटरी, नेहरू उद्यान जो है, नेहरू पार्क जो है, वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ इस जगह पर इसकी पाल भी देखने को मिलती है, जहां से कि पानी ओवरफ्लो होकर के नीचे की तरफ बढ़ता है। पीछे की तरफ ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, ये सहेलियों की बाड़ी कहलाता है। इसका पानी जो है सहेलियों की बाड़ी के पास से होता हुआ आगे निकल जाता है। अगली झील पर आते हैं, जिसका नाम है पिछोला। पिछोला झील, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो सिटी पैलेस वाला पार्ट है। सिटी पैलेस के आसपास का भाग है ये, जो सिटी पैलेस जो है वो इसी झील के किनारे हमें देखने को मिलता है। बीच में लेक पैलेस होटल जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ जग मंदिर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे काफी सारे आइलैंड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पिछोला गांव में लोकेट होने की वजह से पिछोला झील का नाम जो है, नामकरण कुछ ऐसे हुआ है, क्योंकि ये जिस गांव में बसी है उस गांव का नाम पिछोला था, तो इस वजह से इसको पिछोला के नाम से जाना जाता है। और ये जब बनी थी राणा लाखा के समय, उदयपुर में जो शासन था, मेवाड़ में जो शासन था, उदयपुर बसा ही नहीं था इस समय पर, मेवाड़ में जो शासन था, उस मेवाड़ के शासक जो थे वो राणा लाखा थे। तो राणा लाखा के समय 1362 ईस्वी के आसपास ये झील जो है वो बन गई थी। मतलब उदयपुर के बसने से पहले ही इस झील का निर्माण जो है हो गया था। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फेमस है, जैसा मैंने आपको बताया। जगनिवास, जग मंदिर इसके अंदर देखने को मिलता है। जगनिवास को ही लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खुर्रम शाहजहां जो है उसने यहाँ पर जब उसने विद्रोह किया था तो यहीं पर शरण ली थी। अमर सिंह जो है उसने शरण यहीं पर दी थी। महाराणा प्रताप के बेटे उन्होंने अमर सिंह को शरण दी थी यहाँ पर। यहाँ इसी झील के किनारे एक तो जगदीश मंदिर हमें देखने को मिलता है, जगदीश टेम्पल, गुलाब बाग देखने को मिलता है। और इस झील के अंदर नटनी का चबूतरा, नट लोग जो होते हैं जो रस्सी के ऊपर चलते हैं, वैसा एक नटनी का चबूतरा जो है वो देखने को मिलता है। इसके पीछे की कहानी है पूरी, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम अभी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो वहां पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सिटी पैलेस जो है वो मैंने जैसा आपको फोटो में दिखाया अभी, सिटी पैलेस जो है इसके किनारे पर हमें देखने को मिलता है। बीच में ये जग मंदिर है, ये जग निवास है, जिसको कि सिटी पैलेस के नाम, सॉरी लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अगली झील आती है दूध तलाई। ये जो पिछोला मैंने अभी आपको दिखाया, ये पीछे की तरफ जो पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे पिछोला कहते हैं। और इसका ही एक छोटा सा भाग जो इधर निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं दूध तलाई। बहुत छोटा सा भाग है। पिछोला के सामने एक बहुत छोटी सी झील है ये, जिसको कि दूध तलाई के नाम से जाना जाता है। पिछोला के बिल्कुल पास सटी हुई, ये इस तरफ पिछोला है, बीच में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी पाल दिखाई देगी आपको, जहां से कि पानी आसानी से इधर उधर आ जाता है। बीच में छोटे छोटे गेट लगे हुए हैं जिनसे कि पानी जो है वो इधर उधर आ जाता है। और इसके किनारे एक तो दीनदयाल उपाध्याय पार्क आपको देखने को मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर, यहाँ जिस जगह से ये फोटो लिया गया है वो जगह जो है वो दीनदयाल उपाध्याय पार्क है। और माणिक्यलाल वर्मा पार्क जो है वो इसी झील के आसपास का क्षेत्र में, दोनों पार्क जो है फेमस पार्क है, वो इस झील के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। छोटी झील है, पिछोला काफी बड़ा है, उससे एक छोटा सा भाग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेक आती है बड़ी, या जिसे जना सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन नाम तो जना सागर है। ये बड़ी गांव में है, जिस जगह पर ये लेक बनी हुई है उस जगह पर बड़ी गांव है, बड़ी गांव की जगह पे बनी हुई है। इस वजह से इसे बड़ी लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, जिसको महाराणा राज सिंह ने बनवाया था जब सूखे की स्थिति बन गई थी उदयपुर के अंदर। तो सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए ये लेक जो है वो बनाई गई थी। कुछ इस जगह पर पाल हमें दिखाई देती है और पीछे काफी सारा पानी जो है वो भरा रहता है। पीछे की तरफ बैकवर्ड एरिया में एक अच्छा खासा पानी हमें भरा हुआ दिखाई देता है। तो उदयपुर में फतेह सागर से थोड़ा सा ही आगे बड़ी नाम का गांव है। उस बड़ी नाम के गांव के अंदर ये झील जो है देखने को मिलती है। इसका रियल नेम जना सागर है, बट इसको बड़ी तालाब के नाम से ज्यादा जाना जाता है। कलेक्चुअली इसको बड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है झील उदय सागर। उदय सिंह जी जो है, महाराणा उदय सिंह जो थे, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पिताजी जो थे, उन्होंने इसको बनाया था। उदयपुर को भी इन्होंने ही बसाया था और उदय सागर झील जो है
वो भी इन्होंने ही बनाई थी। 1559 जो है उसके अंदर ये इसका काम जो है वो स्टार्ट हो गया था। बेड़च नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, जो पिछोला से निकल करके आती है झील, सॉरी नदी, उसी के ऊपर इसको बनाया गया है। आगे जाकर के इसके ऊपर पानी जो है वो भरा रहता है। और उदय इसी जो डैम बनाया गया, जो बांध बनाया गया, उसी के फलस्वरूप, उसी के रिजल्टेंट के रूप में हमें ये पूरी झील जो है पीछे दिखाई देती है, जिसको कि उदय सागर के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर काफी सारी होटल्स जो हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। उदयपुर से थोड़ा सा दूर है, ये 15-17 किलोमीटर दूर उदयपुर शहर से हमें देखने को मिलता है। और अभी अभी यहाँ पर एक बड़ी होटल जो है, राफेल नाम की एक होटल जो है, वो भी यहाँ पर बनी है। जस्ट थोड़े टाइम पहले ही इनोग्रेट हुई है। तो ये सारी लेक्स जो हैं वो हमने कवर करी हैं उदयपुर की। उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, जो बाकी की बच गई हैं। अभी राजस्थान के सिर्फ एक ही शहर को हमने देखा है जिसमें कि काफी ज्यादा झीलें हैं, इसीलिए इसको झीलों की नगरी या लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इन सारी लेक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगले सेशन में हम बात करेंगे बाकी की जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हमारा होगा। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।